एक बार कांचीपुरी गांव में एक विवाह समारोह चल रहा था। वहां पर रमैया नाम का ढोलक वादक और उसका पुत्र कानू बहुत ही जमकर ढोल बजा रहे थे। सभी ने उनके ढोल की बहुत प्रशंसा की। समारोह जब समाप्त हुआ तो उन दोनों को बहुत सारा धन और आभूषण इनाम में दिए गए। वे खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट चले। पिता और पुत्र जब दोनों जंगल से गुजर रहे थे तो पुत्र बोला, बापू मजा आ गया, आज तो उम्मीद से ज्यादा कमाई हो गई। रमैया खुश होकर बोला, तुमने बहुत अच्छा संगीत बजाया था बेटा, इसलिए आज हमारे ऊपर धन की वर्षा हुई है। जब वे बीच जंगल में पहुंचे तो रमैया के बेटे ने फिर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। रमैया ने टोका, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? आज मैं बहुत खुश हूँ बापू, आज मेरा बार बार ढोल बजाने का मन कर रहा है। लेकिन इस जंगल बियाबान में तुम ऐसा मत करो, यहाँ पर बहुत चोर डाकू लुटेरे हैं जो तुम्हारे संगीत की आवाज सुनकर आएंगे और हमें लूट लेंगे। रमैया ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, लेकिन उसका पुत्र कहाँ मानने वाला था। कानू बोला, आप चिंता ना करें बापू, मैं ढोल की प्रचंड ध्वनि से उन्हें डरा दूंगा। और उस तरफ जंगल में छिपे कुछ लुटेरों ने ढोल की आवाज सुनी। लुटेरों ने सोचा, लगता है कोई राजा जंगल में शिकार खेलने आया है। कुछ देर बाद रमैया फिर से बोला, बेटा अब बंद करो इसे, ये धुन केवल एक ही बार बजाई जाती है। किंतु उसका बेटा नहीं माना और ढोल बजाता रहा। अब रमैया को गुस्सा आया। तू मानता क्यों नहीं है मेरी बात? अब बंद कर दे इसे बजाना। अगर किसी चोर लुटेरे ने सुन लिया तो यहाँ हमारी जान के लाले पड़ जाएंगे। फिर कानू बोला, बापू आप बेकार ही चिंता करते हैं, मैं लुटेरों को इतना भयभीत कर दूंगा कि वो इधर आने की सोचेंगे भी नहीं। इतना कहकर वह फिर से ढोल बजाने लगा। उधर लुटेरों के सरदार ने फिर से ढोल की आवाज सुनी और अपने साथियों से कहा, अरे फिर से वही धुन, ये किसी भी हालत में राजा का दल नहीं हो सकता। सरदार मुझे तो लगता है किसी नौसिखिए ने खूब पैसा कमाया है और इसी खुशी में वो फूला नहीं समा रहा। डाकुओं के सरदार ने कहा, तो ठीक है, अब उसका वो धन हम लूट ही लेते हैं। कुछ देर बाद लुटेरे ढोल वादक और उसके बेटे के पास जा पहुंचे। उन दोनों के हाथों में मोटी मोटी गठरियां देखकर लुटेरों का सरदार बोला, जरूर इन गठरियों में ढेर सारा माल होगा, चलो छीन लो इनसे ये गठरियां। जी सरदार। लुटेरों ने उन दोनों से गठरियां छीन ली और उन्हें मार पीट कर से भगा दिया। रमैया ने अपने बेटे से कहा, मूर्ख पागल लड़के, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने ये संगीत बजा बजा कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हाय रे, मुश्किल से जान बची है। अपना सर झुकाते हुए कानू बोला, हाँ बापू, मुझे शिक्षा मिल गई है, बड़ों की बात ना मानने का अंजाम बुरा ही होता है। इतना कहकर दोनों उदास मन से अपने घर की ओर चले गए। तो फिर दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? जो भी बड़ों की बात नहीं मानता वो बाद में पछताता है। इसलिए हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए।